नमस्कार साथियों, मैं सुनील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर। साथियों, बात करता हूं आज 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों से संबंधित और जो कोर्ट में 15 अक्टूबर को सुनवाई होनी है, क्या हो सकता है, क्या तैयारियां हैं, या जो अभिषेक मनु सिंघवी के बारे में जो लोग बता रहे हैं, या बीएड बीटी से संबंधित जो बातें चल रही हैं कि क्या होगा। कल ही एक ऑर्डर आया निकल के, तो उसमें जो बीएड वालों की मतलब याचिका थी जो डिसमिस कर दी गई है, तो क्या इसमें हो सकता है। साथियों, ऐसी तमाम बातें मन में चल रही हैं। हालांकि हर किसी के दिल में ये ख्याल आ रहा है कि पता नहीं क्या होगा, हम लोग उसमें अपॉइंटमेंट ले भी पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करना चाह रहा हूँ इसी टॉपिक पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों की सबसे पहले सुनवाई हुई 9 सितंबर को। 9 सितंबर के बाद फिर 23 सितंबर को डेट लगाई गई और वहाँ पर सीजीआई सर का बम्बई हाई कोर्ट में एक कार्यक्रम था, जिसके कारण कोर्ट में मौजूद नहीं रहे और 2 अन्य जजेज भी थे, वो भी कोर्ट में मौजूद नहीं रहे, जिसके कारण अपने मैटर की सुनवाई नहीं हो सकी। दोस्तों, अब डेट लगी है 15 अक्टूबर की। काफ़ी कुछ ऐसी संभावनाएं हैं कि 15 अक्टूबर को, और सबसे बड़ी बात यह है कि 15 अक्टूबर को जो मैटर लगाया गया है वो पहले या दूसरे नंबर पर मिलेगा, क्योंकि टॉप 2 में मैटर लगाया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि टॉप 2 में अगर ये मैटर लगाया गया है तो कहीं ना कहीं हम लोगों के केस को सुनने के लिए माननीय सीजीआई सर को बहुत टाइम मिल सकता है। अगर वो चाहेंगे इस मुद्दे को जल्दी से जल्दी ऑर्डर को रिजर्व करने के लिए, तो वो भी टाइम पर्याप्त टाइम होगा। साथियों, अगर जिस माननीय सीजीआई सर की अगर इच्छा होगी इस मैटर को जल्दी से जल्दी वो सॉल्व करना चाह रहे होंगे, तो बहुत जल्द निजात मिल सकती है ओबीसी एससी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को। साथ ही साथ जो जनरल के अभ्यर्थियों को भी मतलब मन में ये लगा है कि पता नहीं हम लोग बाहर होंगे या अंदर होंगे। तो दोस्तों, एक बात याद रखना कि जिस तरीके से ओबीसी एससी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी लगभग 4 साल से सड़कों पर भटक रहे हैं और उनकी पीड़ा को न तो बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी समझ रहे हैं, न और कोई समझ रहा है। पूरे ऐसा प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय या बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से लेके प्रदेश के सांसदों, विधायकों और बड़े बड़े मंत्रियों के पास गए, लेकिन क्या हुआ, सरकार की मानसिकता पता नहीं क्या है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, सारा कुछ आप लोग देख रहे हैं। अब मैटर आ गया सुप्रीम कोर्ट में, और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश महोदय डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ सर अपने मैटर को सुन रहे हैं। तो उम्मीद है कि काफ़ी कुछ ऐतिहासिक फैसला आने वाला है और हम लोग जरूर कामयाब होंगे, जल्द अपने अपने विद्यालयों में होंगे। साथियों, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, और जो भी कोर्ट का कार्य देख रहे हैं, जो भी हमारे साथी, जो भी जिन्होंने आप लोगों पे इतना विश्वास किया कि लोग किसी के पास 2000 याची बने, किसी के पास 500 बने, किसी के पास 300 बने, किसी के पास 3200-3500 याची बने, और दोस्तों हर किसी याची से 2500, 3000, 2000, 1500, 1000 ऐसे जितने भी रुपए लिए हों आपने, उसका पूरा पूरा यूटिलाइज अगर कर दें तो मैं मानता हूं कि ये 15 अक्टूबर ये अंतिम तारीख होगी और ऑर्डर रिजर्व होने की बहुत प्रबल संभावनाएं हैं। साथियों, आपको एक बात और विदित होगी कि बहुत जल्द इस मैटर पे बड़ा डिसीजन आने वाला है, और अगर ये डिसीजन ऐसा आता है कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी जो इलीगल तरीके से लगे हुए हैं उनको निकाला जाए और ओबीसी एससी समाज के जो अभ्यर्थियों को उसमें लगाया जाए, तो कहीं ना कहीं जो जनरल वर्ग के अभ्यर्थी हैं, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं, उनको एक बड़ा झटका लग सकता है। साथियों, ये 3 जजों की बेंच है और इसमें इसका निर्णय बहुत ही ऐतिहासिक होगा। साथियों, एक बात और आपको पता होनी चाहिए, हालांकि बीएड बीटीसी का मुद्दा बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है। कई लोग सोच रहे हैं बीएड पे क्या हो सकता है, बीटीसी वाले क्या बिल्कुल सेफ हैं। तो मैं आपको एक बात बता देना चाह रहा हूँ कि जो हमारे लोगों की जो टीमें बनी हुई हैं,
पूरी मजबूती के साथ बीएड पर भी वो एडवोकेट वो अपना पक्ष रखेंगे और तो और जल्द से जल्द इस मैटर को सॉल्व करने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। साथियों, आपने एक चीज़ और देखी होगी कि ये अंतिम ये लड़ाई है सुप्रीम कोर्ट के बाद। अब तो मुद्दा कहीं जा भी नहीं सकता, मैटर कहीं जाएगा भी नहीं, और हम लोग बहुत जल्द अपने अपने विद्यालयों में भी हो सकते हैं। लेकिन साथियों, एक बात और देखना, याद रखना, हम लोगों के पक्ष में भी निर्णय आ जाएगा, तब भी एक बार पुनः लखनऊ में महाधरने का महाआगाज करना पड़ेगा, और हम लोगों को तब तक नहीं रुकना होगा जब तक कि नियुक्ति पत्र नहीं पालेंगे। साथियों, एक चीज़ और आपको ज्ञात होनी चाहिए कि हम लोग जिस तरीके से संघर्ष करते रहे, कभी लोगों ने सोचा भी नहीं था कि ये 69,000 शिक्षक भर्ती का जो रिजल्ट आया था उसमें कि इसमें कोई घोटाला भी हो गया होगा। ये इतना बड़ा घोटाला, मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि 12,000 के आसपास, 10 से 12,000 के आसपास मिनिमम सीटें मिलेंगी, और जो 27% 21% आरक्षण की अगर जो पूरी बात चल रही है तो हो सकता है कि 19-20 हज़ार भी सीटें मिल सकती हैं। तो दोस्तों, अब कोर्ट को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये पूर्ण अधिकार है कि जो लोग ये नौकरी कर रहे हैं इन पर भी दया दृष्टि कर सकता है, और हम सभी लोग जिनका अहित हुआ है लगभग 4 साल से, इनके लिए कोई ऐसा नियम पारित कर दे जिससे कि हम लोगों को पूरी सीनियरिटी का भी लाभ मिले। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम लोगों को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा तो पूरी नहीं तो आधी तो सैलरी मिलनी ही चाहिए। साथियों, अब देखने वाली बात होगी क्या होगा। आपको क्या लगता है, क्या हम लोग अक्टूबर के महीने में ये अपने विद्यालय में पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते हैं, या 15 अक्टूबर को ऑर्डर रिजर्व होने की कितनी संभावना है? दोस्तों, आप अपने कमेंट जरूर करिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत नेगेटिव कमेंट करते हैं, बहुत ऐसा लगता है कि ये भविष्य में बहुत जल्दी टीचर बनने जा रहे हैं, शिक्षक बनने जा रहे हैं, और उनकी किस तरीके से मर्यादा से बात कर रहे हैं ये उनके खुद ही आपको देख रहे होंगे। तो मैं ऐसा सभी से कहना चाहता हूँ अगर कि पेशेंस रखें, धैर्य रखें, जल्द हम लोग अपने अपने विद्यालयों में होंगे। तो कोई भी ऐसी हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जल्द हम सभी लोग अपने अपने विद्यालयों में होंगे। बने रहिए आप अपने विश्वसनीय यूट्यूब चैनल एम विद सुनील AIMWITHSUNIL एम विद सुनील चैनल पर, और वीडियो को जब भी देखें शेयर करें। मैं इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विशेष निवेदन करता हूं कि हम सभी OBC SC आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया जाए और हम लोग जल्द अपने अपने विद्यालय में पहुँचें। मैं भारत के मुख्य न्यायाधीश महोदय से भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि जो हम सब लोग OBC SC समाज के पीड़ित अभ्यर्थी लगभग 4 साल से भटक रहे हैं, तो हम लोगों को जल्द न्याय देके स्कूलों में पहुंचाने की कृपा करें, जिससे कि सामाजिक, आर्थिक, मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना से हम लोगों को मुक्ति मिल सके। तो साथियों, बने रहिए हिम्मत के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।